भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया, ऑप्शन सी। अगला सवाल हो, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि होगी गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला सवाल होगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु या किनारा होगा कन्याकुमारी। कौन सा होगा? कन्याकुमारी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है मधुमेह की बीमारी के उपचार के लिए, ऑप्शन बी। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू है असम राज्य का। किसका है? असम राज्य, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में विटामिन मिलता है सी। कौन सा मिलता है? विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, ऑप्शन सी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। कौन था? विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार किया गया था सबसे पहले चीन में। कहाँ किया गया है? तो चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। रतौंधी किसकी कमी से? विटामिन ए, ऑप्शन ए होगा इसका। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल भी तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु, ऑप्शन बी। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा की अगर बात करी जाए तो ये हैं पंजाब राज्य के। किसके हैं? पंजाब राज्य, ऑप्शन बी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली लेती है गलफड़े की सहायता से। किससे लेती है? गलफड़े, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया? भगत सिंह, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में अमृतसर शहर में, ऑप्शन बी। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय। किसको किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने करी थी? सैंडर्स की हत्या करी थी भगत सिंह ने। किसने करी थी? भगत सिंह, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान देने वाले थे कौन? मंगल पांडे, ऑप्शन सी, मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो भारत में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव, ऑप्शन बी, संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने। किसने करी? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया? दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने करी? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 होगा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा था पुर्तगाल का। किसका था? पुर्तगाल देश का रहने वाला था, ऑप्शन सी।
हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो हवा महल है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में, ऑप्शन सी। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक को। किसे माना जाता है? गुरु नानक, ऑप्शन बी। सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या होता है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार होती है बैसाखी। क्या होता है? बैसाखी, ऑप्शन बी। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी किसे कहा जाता है? तो नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 38 होगा, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है चाणक्य ने। किसने लिखी है? चाणक्य, ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या है? बाघ, ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कौन सा है? मोर, ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल का फूल, ऑप्शन बी, कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। कौन सा है? बरगद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो माना जाता है वो माना जाता है हॉकी को, ऑप्शन बी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, ऑप्शन बी। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो जनगण मन पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में। कब गाया गया? 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो भारत का संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ऑप्शन बी। अगला सवाल होगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का गठन कब हुआ था या योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी 1935 में। कब की? 1935, ऑप्शन बी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 होगा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। किससे है? कृषि से, ऑप्शन बी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन ए। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तो ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन, ऑप्शन ए। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य या मछली पालन से। किससे है? मछली पालन, ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो भारत का राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है भारत का। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में है गोवा। कौन सा है? गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 होगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। कौन सा है? NH 44, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं,
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी होगी गंगा। कौन सी है? गंगा, ऑप्शन सी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। कौन सा है? K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन ए। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह एक है, वो है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा, ऑप्शन बी। सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो सूर्य है मध्यम आकार का तारा। कौन सा है? मध्यम आकार का तारा, ऑप्शन ए। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। क्या है? यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है, ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। कौन सी है? फीमर, ऑप्शन ए। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का लाल रंग होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? तो पेनिसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। किसने किया? ग्राहम बेल, ऑप्शन ए। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। किसने करा? थॉमस एडिसन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन, ऑप्शन ए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट, ऑप्शन ए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना करी गई थी 1969 ईस्वी में। कब की गई? 1969, ऑप्शन बी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, ऑप्शन ए, बेंगलुरु। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 ईस्वी में, ऑप्शन ए, 1974। पोखरण परीक्षण किस राज्य में हुआ था? तो पोखरण परीक्षण हुआ था राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान, ऑप्शन ए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय संसद में या भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के सदन हैं 2। कौन सा है? उच्च सदन और निम्न सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा के अधिकतम संख्या में सदस्य होते हैं 552। कितने होते हैं? 552, ऑप्शन बी। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। कितने हो सकते हैं? 250, ऑप्शन ए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारत के वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। कितनी है? 12, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में भागों की संख्या है 25, ऑप्शन ए, 25। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की संख्या है 28, ऑप्शन बी, 28। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। कितने हैं? 8, ऑप्शन ए। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो यह है गुजरात राज्य की। किसकी है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, ऑप्शन ए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है? एशिया। कौन सा है? एशिया, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी है? नील नदी, ऑप्शन बी, नील। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 101 होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। अगला सवाल होगा 102, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित। कहाँ है? न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई थी?
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। कब हुई? 1948 ईस्वी, ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा, ऑप्शन ए। अगला सवाल होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC, ऑप्शन बी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC, ऑप्शन ए। रेड क्रॉस की स्थापना किसने करी थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने करी थी? तो हेनरी ड्यूनेंट ने। किसने करी? हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना करी थी, ऑप्शन ए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने करी थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत करी थी अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने करी? अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन ए। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा, ऑप्शन बी। भारत के किस व्यक्ति को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भारत के पहले कौन से व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन बी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन ए। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में। कब हुई? 1954, ऑप्शन बी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल में। किसके? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है किसके? सिनेमा के। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा, ऑप्शन ए। होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन ए, साहित्य। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा, ऑप्शन ए। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे 1984 ईस्वी में। कब गए? 1984, ऑप्शन बी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा, ऑप्शन ए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। कौन सा था? परम 8000, ऑप्शन बी। मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन ए। अगला सवाल होगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए। पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक। कौन सा है? आर्कटिक महासागर, ऑप्शन ए। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है रूस। क्या है? रूस जो है सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वर्तमान में भारत है, ऑप्शन ए, भारत। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर, ऑप्शन ए। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील होगी। अगला सवाल देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील जो है जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध, ऑप्शन ए। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो है सतलुज नदी पर। किस पर है? सतलुज नदी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 130 होगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध है किस नदी पर? महानदी पर। किस पे है? महानदी, ऑप्शन ए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो है नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी, ऑप्शन ए। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागल। कौन सा ये है? भाखड़ा नागल, ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार। कौन सा है? थार का रेगिस्तान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल है राजस्थान में स्थित, ऑप्शन ए, राजस्थान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है भैया असम में। कहाँ है? असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, ऑप्शन ए।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। किस में है? उत्तराखंड, ऑप्शन ए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, ऑप्शन ए। सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बना है? तो सुंदरबन डेल्टा जो बना है वो बना है गंगा ब्रह्मपुत्र से। किससे बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र से बना है सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। कौन सा है? जोग, ऑप्शन ए। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात है गोवा में। कहाँ है? गोवा में, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई का बंदरगाह जो है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है, ऑप्शन ए। भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? तो भारत की सबसे पहली जो मेट्रो थी वो चली थी कोलकाता में। कहाँ चली थी? कोलकाता, ऑप्शन ए। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, ऑप्शन ए। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, ऑप्शन ए। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, ऑप्शन ए। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो गांधी जयंती आप सभी को पता होगा कि 2 अक्टूबर को जो है वो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए। गणतंत्र दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? यानी गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन बी। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ऑप्शन बी, 8 मार्च। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 मई को, जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अगला सवाल है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 ईस्वी में, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 1853। भारत की पहली रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चली थी? तो भारत की पहली रेलगाड़ी जो 1853 में चली थी वो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है हावड़ा। कौन सा है? हावड़ा, ऑप्शन सी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था कौन सा? बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट, ऑप्शन ए जो है भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। कौन सा था? उदंत मार्तंड, ऑप्शन ए। भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यानी कि SBI की स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। कब हुई थी? 1955 ईस्वी, ऑप्शन बी। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो भारत का पहला विश्वविद्यालय था कलकत्ता विश्वविद्यालय। कौन सा था? कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब करी गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई? 1885, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी A.O. ह्यूम ने। किसने करी थी? A.O. ह्यूम, ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन
कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन ए। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह का जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ? 1930, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ करी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी सिंगापुर में। कहाँ करी? सिंगापुर, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर, गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो गांधी जी का जन्म स्थान है पोरबंदर। कहाँ है? पोरबंदर, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 ईस्वी में। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, चंद्रशेखर आज़ाद का निधन कब हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का निधन हुआ था 27 फरवरी 1931 को। कब हुआ था? 27 फरवरी 1931, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन ए। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के इस टाइम वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष थी, महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी, ऑप्शन ए। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो है श्रीहरिकोटा में। कहाँ है? श्रीहरिकोटा, ऑप्शन ए। चंद्रयान प्रथम का कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था 2008 में। कब किया गया था? 2008, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मंगलयान यानी कि मंगल ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो मंगलयान लॉन्च हुआ था 2013 ईस्वी में। कब हुआ? 2013, ऑप्शन ए। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो गगनयान मिशन जो है उसका संबंध है मानव अंतरिक्ष मिशन से। किससे है? मानव अंतरिक्ष मिशन, ऑप्शन ए। भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल ऐप भुगतान जो है वो है भीम। कौन सा है? भीम, ऑप्शन ए। अगला सवाल होगा, आधार कार्ड योजना कब लाई गई थी या कब शुरू करी गई थी? तो आधार कार्ड योजना शुरू हुई थी 2009 में। कब हुई? 2009 में, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन माना जाता है? तो भारत का पहला स्मार्ट सिटी के रूप में माना जाता है गांधीनगर। कौन सा लगाया था? गांधीनगर, ऑप्शन ए। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था 2014 में। कब शुरू हुआ? 2014, ऑप्शन ए। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था या स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन ए। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2015 में जो है डिजिटल इंडिया का अभियान का शुरू किया गया था, ऑप्शन ए। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था 2015 में, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया था? तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था नीति आयोग ने। किसने किया? नीति आयोग, ऑप्शन ए। भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था मेजर ध्यानचंद ने। किसने जीता था? ध्यानचंद ने, ऑप्शन ए। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा ने। किसने जीता? अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 194 होगा, क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो क्रिकेट का जन्म जो होता है वो इंग्लैंड में हुआ, ऑप्शन ए, इंग्लैंड। अगला सवाल है, फुटबॉल विश्व कप किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फुटबॉल जो विश्व कप शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930, ऑप्शन ए।
एशियाई खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे? तो एशियाई खेलों की जो पहली बार आयोजन हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत में एशियाई खेल पहली बार कब हुए थे? तो भारत में पहली बार जो एशियाई खेल हुए थे वो दिल्ली में। कहाँ हुए थे? दिल्ली में, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है वो किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था, ऑप्शन ए। तिरंगे में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तिरंगे में अशोक चक्र की जो तीलियां होती हैं उसमें होती हैं 24 तीलियां। कितनी होती हैं? 24 तीलियां, ऑप्शन ए। भारतीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था? तो भारतीय ध्वज को पहली बार फहराया गया था 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी, ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।